आज पहला नवरात्रा है और अश्विन का महीना है और जो लंगूर बनते हैं ये हनुमान जी के मंदिर में बनते हैं। हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये रामायण काल से मंदिर है और लंगूर कोई बंदर नहीं होते हैं, ये बच्चे को ही लंगूर बनाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाल वस्त्र पहना करके और हनुमान जी के मंदिर में दोनों समय मत्था टिकाते हैं और हनुमान जी उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जिनके संतान नहीं होती है उनको पहले फल झोली में डाला जाता है और जब बच्चा होता है तो उसको लंगूर बनाते हैं। ये रामायण काल से हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय घोड़ा छोड़ा था तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ा था और राम जी की सारी सेना आई और लव कुश ने उस पूरी सेना को परास्त कर दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि सारी सेना परास्त हो गई है, ये क्या कारण है, दो छोटे बच्चे हैं फिर भी इन्होंने सारी सेना को परास्त कर दिया है, तो हनुमान जी ने ध्यान लगाया तो लव कुश के अंदर श्री राम प्रभु का दर्शन उन्होंने किया। साक्षात राम जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके बैठ गए और लव कुश से कहने लगे, जय हो प्रभु, धन्य हो, आपकी माया अपरंपार है। लव कुश ने कहा कि हाँ, बंदर बहुत चालाक है, इसलिए तू मुझको देख करके हंस रहे हैं। तो हनुमान जी को वहां पर बांध दिया है, ये सामने जो वृक्ष है इससे लव कुश ने हनुमान जी को बांधा है और तभी से ये मंदिर प्राचीन यहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं भू इस मंदिर को कहते हैं और तभी से हनुमान जी बच्चों पर प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर जो बच्चे लंगूर बनते हैं वो दोनों टाइम आकर के मत्था टेकते हैं, जमीन पर सोते हैं, बाहर की कोई वस्तु नहीं खाते हैं, स्वच्छ भोजन ग्रहण करते हैं और ना तेल साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाते हैं, ना मंजी पर सोते हैं, जमीन पर विराजमान रह करके जमीन पर ही सोते हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, कोई वस्तु काट करके नहीं खाते हैं। हनुमान जी की तरह वो नियम का पालन करते हैं, किसी चाकू से कटी हुई वस्तु नहीं खाते हैं, सब्जी भी चाकू से काट कर नहीं खाते हैं और ऐसे नियम पालन करके वो इन नवरात्रों में, इनको शरद के नवरात्रे कहते हैं, जो आश्विन महीने के नवरात्रे होते हैं, इसमें बच्चों को लंगूर बनाते हैं और हनुमान जी के आगे दोनों टाइम मत्था टिकाते हैं। आज पहला नवरात्रा है और माता जी के भी ये नवरात्रे माने जाते हैं। वैसे तो साल में 4 बार ही नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट होते हैं और 2 गुप्त रूप में होते हैं।
तो इनको आश्विन मास के नवरात्रे होते हैं ये, और पहला नवरात्रा है। 9 नवरात्रे अलग अलग माता के मनाए जाते हैं और 9 नवरात्रों में अलग अलग पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तित। ये 9 नवरात्रे माता जी के माने जाते हैं और ये पहला नवरात्रा है, शैलपुत्री माता का नवरात्रा है। और आज के दिन से ही माता के व्रत प्रारंभ होते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, सुबह माता जी को लस्सी से स्नान कराते हैं, माता जी की पूजा करते हैं अनेक रूपों में। 9 रूपों में अलग अलग माता के 9 दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। और सुबह आकर के 4 बजे सुबह मंदिर खुल जाता है, सुबह आकर के सभी मत्था टेकते हैं। बहुत लंबी कतारें लगी रहती हैं और माता जी का पहला नवरात्रा है। और ये 700 साल पुराना मंदिर है। इसी दुर्गा माता के नाम पर ये दुर्ग्याना नाम रखा गया है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 700 साल पुराना है। और शीतला माता का भी ये मंदिर विराजमान है। इसको शीतला माता का भी मंदिर कहते हैं और दुर्ग्याना मंदिर भी कहते हैं। जैसे वैष्णो देवी में 3 पिंडियां हैं, ऐसे यहाँ तीनों माताएं विराजमान हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों माता विराजमान हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। बोलिए सांचे दरबार की जय। जब बेटा हुआ था तो तब मैंने ये कहा था कि जब भी होगा अपने पैरों में चलेगा तो मैं इधर माता खुलवाऊंगी। और इसलिए बहुत ज्यादा परहेज है, जैसे नंगे पाँव हमने रहना, बच्चे ने नंगे पाँव रहना, कोई सोप का, फेस वॉश का, शैम्पू का कोई यूज नहीं करना है, ना ही कोई हमने बेड पे चढ़ना है, नीचे जमीन पे सोना है, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ना ही कोई बाहर की चीजें खानी है जो घर पे बनेगा, किसी के घर नहीं जाना, हमें किसी के दहलीज को नहीं लागना, बस जमीन पे सोना है। जैसा 2 टाइम आके माथा टेकना है।